पहला पार्ट अपना आ रहा है कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स। कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स हमने कल समझ के लिए थे, फिर भी मैं एक बार ये चीज आपको बता दे रहा हूँ कि कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स में हमें क्या कंसिडर करना है। ठीक है, पहला आ जाएगा कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स। ठीक है, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स में हमने क्या कंसिडर किया था वो एक चीज मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। इसके अंदर एक पार्ट हमारा ये था कि यहाँ पे जो इफेक्ट था, जो इफेक्ट हमारा था, 2 मिनट कहाँ गया, जो इफेक्ट हमारा था इसके अंदर वेबलन इफेक्ट और प्रेस्टीज गुड इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट में मैंने आपको एक चीज समझाई थी, वेबलन इफेक्ट में मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जो अमीर लोग होते हैं पहले से, जो पहले से अमीर लोग हैं, जो रिच पीपल है, वो उनका स्टेटस मेंटेन करने के लिए ये गुड्स परचेस करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे एक चीज मैं लिख देता हूँ अपने फायदे के हिसाब से, demanded only by rich people। ठीक है, डिमांडेड ओनली बाय रिच पीपल। इसके अंदर हमने देखा था कि जैसे कि अभी एग्जांपल आप ले लो, गोल्ड हो गया है, उसके बाद डायमंड हो गया है, तो ये वाला जो पार्ट है हमें ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा हम अगर परचेस करते हैं तो मार्केट में मेरी इज्जत ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, मार्केट में मेरी इज्जत ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। तो इसमें एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, एग्जांपल आपका आ जाएगा यहाँ पे गोल्ड, उसके बाद डायमंड। ठीक है, तो ये दो चीजें ऐसी थी जिसपे से हमें लगता है कि अगर मैं ऑलरेडी रिच हूँ, अब जैसे मैंने ये गोल्ड पहना है, तो हमें लगता है कि गोल्ड जितना महंगा होगा और जितना ज्यादा मैं परचेस करूंगा वो चीज, उतनी मेरी मार्केट में वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स का मतलब ये होता है कि हम ऐसा सोचते हैं यहाँ पे, बट जो इफेक्ट है दैट इज वेबलन इफेक्ट है। हमने 3 चीजें डिस्कस की थी, पहला था हमारा डेमोन्स्ट्रेशन, उसके बाद स्नॉब और तीसरा वेबलन। डेमोन्स्ट्रेशन में हम दूसरे का देख के परचेस करते हैं, स्नॉब इफेक्ट में मैं नॉर्मल आदमी हूँ बट बाकी लोगों से खुद को डिफरेंट बताने के लिए महंगी चीजें परचेस करता हूँ, और वेबलन इफेक्ट में मैं ऑलरेडी पहले से अमीर आदमी था, मैं ऑलरेडी पहले से अमीर आदमी था, बस मुझे अमीर आदमी रहने के कारण ऐसा लगता है कि मैं महंगी चीजें खरीदूंगा महंगे दाम पे, तो मार्केट में मेरी वैल्यू और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कॉन्स्पिक्यूअस गुड को अपने को 2 चीजें ध्यान में रखना है सिर्फ इंस्टीट्यूट के मटेरियल के हिसाब से, जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है, वेबलन इफेक्ट और प्रेस्टीज गुड इफेक्ट। अगर आपको एमसीक्यू में ये चीज पूछी जाती है तो ये 2 फॉर्म में पूछी जा सकती है, वेबलन इफेक्ट और प्रेस्टीज गुड इफेक्ट। तो आपको तब ध्यान में रखना है कि कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स जो हमारे हैं वो वेबलन इफेक्ट या प्रेस्टीज गुड इफेक्ट में कवर किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड, ये पहला पार्ट तो हो गया, इसके बाद हम सेकंड चीज कंसीडर करने वाले हैं इसके अंदर, कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज। ठीक है, अभी वो जो बीच में का पार्ट है मैं जो छोड़ रहा हूँ वो छोड़ने दो, उसमें हमें जाना नहीं है। मैं जो सीक्वेंस से आपको बता रहा हूँ वही सीक्वेंस से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे जाके हमें ये सारी चीजें याद भी करनी है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा वो हिसाब से ही मैं सारी चीजें मेंटेन कर रहा हूँ, चलेगा। तो इसके अंदर हमारा आ गया है यहाँ पे गुड्स वाला पार्ट, इसको हाईलाइट कर देते क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे जब हम डिस्कस करने वाले हैं ये चीज, वो टाइम पे ये हाईलाइटेड फिगर आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, सेकेंड पार्ट आ जाएगा आपका इसमें। अब यहाँ मैं लिख लेता हूँ कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज की स्पेलिंग क्या होती है बे? हाँ, नेसेसिटीज। ठीक है, इसके अंदर नेसेसिटीज को डब्बा कर देते, बोलते हमको ये चीज बाद में ध्यान में रहेगी। ठीक है अभी नेसेसिटीज का मतलब क्या होता है? नेसेसिटीज का मतलब होता है इसेंशियल्स। नेसेसिटीज का एक्चुअल मीनिंग जो हमको पता है मार्केट में चलने वाला, वो होता है इसेंशियल्स। ठीक है, अब सर आप बोलोगे कि ये कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज और नॉर्मल नेसेसिटीज में क्या फर्क है?
कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज और नॉर्मल नेसेसिटीज में क्या फर्क है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ ऊपर डिस्कशन किया था कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स के टाइम पे, वो टाइम पे मैंने आपको बोला कि रिच पीपल से ये डिमांड किया जाता है महंगे दाम पे, ये बताने के लिए कि मैं कितना अमीर हूँ या सोसाइटी में मेरी प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज, यहाँ पे भी कॉन्स्पिक्यूअस वर्ड उसके साथ अटैच हो रहा है। इसका मतलब ये जो इसेंशियल्स है चीजें रिच पीपल के लिए, वो सारी यहाँ पे कंसिडर की जाती है। अब सर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नॉर्मल पीपल के लिए एसेंशियल्स में नहीं आती है और जो रिच पीपल के लिए एसेंशियल्स में आती है? ऐसी कुछ चीजें हैं जो बिकॉज ऑफ यूसेज हमें कस्टम हो जाता है, मतलब एक कस्टम क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ यूसेज, मुझे ये चीजें जरूरी है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता सकता हूँ कंफर्ट गुड्स, हाँ बोल सकते हो कंफर्ट गुड्स। जैसे कि अभी समझो मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, अभी मैंने मोबाइल लिया है एप्पल का, तो ये 40,000 का है। अब आज अगर आप मुझे बोलते हो कि सर आप ये 40,000 का मोबाइल मुझे दे दो, मैं आपको 20,000 रुपए देता हूँ और सैमसंग का मोबाइल भी अलग से देता हूँ, 20,000 का सैमसंग का मोबाइल, 20,000 रुपए कैश अलग से, तो वो चीज के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एप्पल का फोन यूज करके इतनी आदत पड़ चुकी है ये चीज की कि मैं नॉर्मल फोन पे अब शिफ्ट ही नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि अभी कैलकुलेटर की बात होगी, ये तो बहुत छोटी चीज है बट एक बता रहा हूँ आपको, कैलकुलेटर की बात होगी। अभी आज की तारीख में आप मुझे छोटा मोटा भी कोई कैलकुलेशन बोल दो तो मैं पहले कैलकुलेटर ढूंढने स्टार्ट कर देता हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजों की वजह से हमें ड्यू टू द यूसेज, बिकॉज ऑफ देयर कंटिन्यूअस यूसेज, हमें आदत पड़ जाती है ये चीजों की, वो सारी चीजें आपकी कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज में कवर हो जाती है। ठीक है, तो हमने कॉन्स्पिक्यूअस गुड का पार्ट पहले पढ़ लिया था, अभी नेसेसिटीज का पार्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस लेवल तक हमें कंसिडर करना है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक से, आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ये चीज किस लेवल तक कंसिडर करना है ये आपको ध्यान में आ जाएगी। पहले मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। इसमें एग्जाम्पल मैं एक बार लिख लेता हूँ अपना, मोबाइल एक लिख लेते और दूसरा टीवी एक लिख लेते। ठीक है, अभी टीवी की भी इतनी आदत पड़ गई है हमें कि घर पे टीवी ना हो तो ऐसा लगता है कि घर का कोई एक मेंबर ही प्रेजेंट नहीं है। बराबर, तो ये सारी चीजें हमें कवर करना है। अभी कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स नेसेसिटीज के एक बार पॉइंट पे हम नजर घुमा लेते, बोल तो आपको चीज क्लियर हो जाएगी। देन आपको पूछता हूँ, कोई डाउट होगा तो बता दो, नहीं तो आगे हम बढ़ते हैं वही हिसाब से। ठीक है, कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज, अभी इसके अंदर क्या आ रहा है वो एक बार देख लेते। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये, demand for certain goods is affected by demonstration effect of the consumption pattern of social group to which individual belongs। मतलब मैं कोई सोशल ग्रुप में हूँ जहाँ पे कुछ लोगों का पहले से एक तरीका है चीजें यूज करने का, तो वो चीजें देख के डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से कुछ चीजों की डिमांड अफेक्ट होती है। दिस गुड्स ड्यू टू देयर कांस्टेंट यूसेज, दिस गुड्स ड्यू टू देयर कांस्टेंट यूसेज जो मैंने बताया बिकम नेसेसिटीज फॉर लाइफ। ठीक है, in spite of the fact that the prices of television sets, in spite of the fact that the prices of television sets, refrigerator, air conditioner have been continuously rising, their demand does not show any tendency to fall। ठीक है, अभी एसी में बैठने की इतनी आदत हो गई है, इतनी धूप बाहर चल रही है, तो आज एसी का प्राइस 20,000 से 25,000 भी हो जाए तो हम वो चीज को जो अफोर्ड कर सकता है वो 25,000 में भी परचेस करेगा। मैंने नया घर बनाया, मेरे नए घर पे 3 एसी की जरूरत है। मैंने घर बनाने के पहले इसका प्राइस था 20,000 रुपए, आज 25,000 रुपए हो गया है, तो 25,000 में भी मैं 3 एसी लूंगा ही लूंगा मेरे घर। समझ में आ रहा है? तो ये चीजों की कंटिन्यूअस यूसेज के वजह से, ड्यू टू देयर कंटिन्यूअस यूसेज, ये सारी चीजें नेसेसिटी बन जाती है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखा है क्या मैंने एक बार देख लेता हूँ, नहीं लिखा मैंने, तो मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ। बिकॉज ऑफ देयर कंटिन्यूअस यूसेज। क्लियर है? ये चीजों के कंटिन्यूअस यूसेज की वजह से ये हमारे लाइफ का एक इसेंशियल पार्ट बन जा रहा है अभी। तो हमें ये चीज परचेस करने के लिए जाते हैं, इंस्पाइट उसका प्राइस बढ़ रहा है। तो अभी आप देख रहे हो कि एक्सेप्शंस में हम ये चीजें कंसीडर कर रहे हैं कि जिनका प्राइस बढ़ रहा है उसके बावजूद भी उसका डिमांड बढ़ रहा है।
समझ में आ रहा है ना बच्चों क्या बोल रहा हूँ मैं? कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स और कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज एक्सेप्शन में इसलिए कवर की गई है क्योंकि इनका जो बिहेवियर है दैट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड। अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड रहने की वजह से ये सारी चीजें एक्सेप्शंस में कवर की जा रही है। ठीक है, तो अभी ये हमारी दो चीजें कवर हो गई, एक तो कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स और दूसरा कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज, और दोनों चीजें मैंने आपको टेक्स्ट बुक से रीड करके बता दी। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट अभी मैं ये नहीं लूंगा, पहले मैंने दो हाईलाइट किया है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा मैं जा रहा हूं डायरेक्टली यहाँ पे, डिमांड फॉर नेसेसरीज। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई मच in case of necessaries of life. Irrespective of price changes, people have to consume the minimum quantities of necessary commodities. ठीक है, जैसे कि अभी हमारे जो नेसेसरीज है उसमें आ जाएगा एक आपका फूड, क्लोथिंग, मील्स, उसके बाद आपका शेल्टर, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजों का भाव बढ़ने के बावजूद भी हम इसका कंजम्पशन कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तीसरा पार्ट हमारा आ जाएगा, रेड हेडिंग में ही लिख रहा हूँ। और ये नोट्स के लिए टेंशन मत लो, नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, मैंने उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, अभी बस समझ के ले लो। एक बार सारी चीज़ें दिमाग में उतर जाएगी, फिर नोट्स हाथ में आ जाएंगे, उसके बाद एग्जाम ली जाएगी, और जो एग्जाम में टॉप करेगा उसको बियानी सर की तरफ से गिफ्ट भी दिया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा महंगा गिफ्ट नहीं रहेगा, नॉर्मल कुछ तो भी रहेगा। हाँ, पहले ही बोल दे रहा हूँ, नहीं तो एक्सपेक्टेशन में 4-5 बच्चे टॉप कर लेंगे, मेरे को चंदन लग जाएगा। नेसेसिटीज, ठीक है, चलो। कैसे दोगे? अरे उसका टेंशन मत लो, तुम टॉप करने का अभी देखो, गिफ्ट देने का मैं पहुंचा देता बराबर घर पे, सबके एड्रेस है मेरे पास, पेपर वाले हैं हम लोग। वो तो करेंगे, चलो बढ़िया है। वैसे ज्योति, यू हैव ऑलरेडी टॉप्ड इन मैथ्स एग्जामिनेशन, मुझे ऐसा सुनने में आया, काफी खुशी हुई मुझे। पार्ले चॉकलेट 0.5 की, ऐसे ही है ना? व्हाट, ऐसे ही है ना? सर मतलब प्राइस कितनी भी बड़ी तो डिमांड कम नहीं होती। प्राइस कितनी भी बड़ी तो डिमांड कम नहीं होती ऐसा आप कंफर्म नहीं बोल सकते, बट एट द टाइम, कोई एक टाइम पे आपको ऐसा बिहेवियर शो करेगा ये, कि आपको समझ में आएगा कि इसकी प्राइस बढ़ने के बावजूद भी इसकी डिमांड कम नहीं हो रही। ठीक है, हम एक लॉ से इसे यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं बना सकते, बट कभी कभी ये कमोडिटीज ऐसा बिहेवियर शो करती है, इसलिए इन्हें एक्सेप्शन में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं हमारे नेसेसिटीज के पार्ट पे। चलो, नेसेसिटीज के सामने भी हम लिख लेते हैं हमारा जो इसमें मतलब रहेगा, इसेंशियल फॉर लिविंग। ठीक है, इसके अंदर हमारा एग्जाम्पल में आ जाएगा फूड, क्लोथिंग, और ठीक है, मेडिसिन लिखूं क्या? मेडिसिन एसेंशियल है, लिख सकते हैं, बेसिक नीड्स, या मेडिसिन भी लिख लेंगे, हाँ लिख लेते हैं, चलो मेडिसिन लिखे तो एग्जाम्पल देने को थोड़ा आसान हो जाता। चलो, अभी मेडिसिन एग्जाम्पल में हमने लिख दिया नेसेसिटीज के। अभी ऐसा होगा कि भाई मुझे कोई इंजेक्शन की ज़रूरत है, जो इंजेक्शन मुझे कल 100 रुपये में मिल रहा था, आज 120 रुपये में मिलेगा, तो डॉक्टर मेरे को लगा रहा कि 120 रुपये में, अरे भाई कल तो लिया 100 रुपये में था, नहीं नहीं अब 120 हो गया, नहीं बियानी सर ने लॉ ऑफ डिमांड सिखाया, आज तो मैं मर जाऊंगा पर 120 में लूंगा नहीं, प्राइस बढ़ा तो इसकी डिमांड कम होनी चाहिए और मैं डिमांड कम करके रहूंगा, ऐसा बोलोगे क्या आप? मानने वाले हो लॉ ऑफ डिमांड सीखने के लिए? हाँ, नो, बराबर। तो वही चीज है कि नेसेसिटीज के केस में, जैसे मेडिसिन का पार्ट हो गया, इसका प्राइस बढ़ने के बाद भी, इसका प्राइस बढ़ने के बाद भी आप इसका कंजम्पशन चालू रखेंगे। ठीक है, बराबर।
तो ये एक चीज हमारी इंक्लूड हो गई। तो हमने अभी 3 चीजें एक्सेप्शंस में कवर कर लिए, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स, उसके बाद कॉन्स्पिक्यूअस से रिलेटेड कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज, और तीसरा पार्ट हो जाता है हमारा नेसेसिटीज। ठीक है, चलो अभी हम चौथे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा पार्ट हमारा आ रहा है समझ रहा ना बच्चों, कि बस ऐसे टाइम पास? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड इरेशनल बिहेवियर, ये अच्छा वाला पार्ट है, ये समझ के लो ना। हाँ, अच्छे से मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो। तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड इरेशनल बिहेवियर, ये पार्ट पहले क्या है वो एक बार समझ के ले लेते। चलो ठीक है, तो इसके अंदर पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या बोल रहा है ये। ठीक है इसके अंदर मुझे एक बात बताओ कि अभी आपको आपकी मम्मी ने कभी सब्जी लाने बाहर भेजा है, ठीक है, आपको पता है। पहले अपन ड्राइंग निकालना क्या थोड़ी कि नको निकालने क्या ड्राइंग, बोलो कैसा? ये हम हो गए, ये हमारी मम्मी हो गई समझो, ठीक है। ये हम हो गए, ये हमारी, आती तो निकालो ठीक है, ये हम हो गए, ये हमारी मम्मी हो गई, ठीक है। तो इसके बाद मम्मी ने हमको बाहर सब्जी लाने के लिए भेजा था बाहर सब्जी लाने के लिए भेजा था, ठीक है। तो बाहर सब्जी लाने के लिए मम्मी ने मुझे बोला, तो मैं गया फिर सब्जी लाने के लिए। तो सब्जी यहाँ वेजिटेबल वेंडर रहेगा, हरी सब्जियां हैं तो इसलिए वेंडर को अपन हरे कलर में निकाल देते। थोड़ी मुंडी इधर हो गई, समझ लो। हाँ, तो मम्मी ने मुझे हरी सब्जियां लाने के लिए भेजा, ठीक है। तो लड़कियां बोल रही है सर हमारे बाल नहीं दिख रहे, ये एग्जाम्पल में सिर्फ लड़के लड़कियां नहीं है, ठीक है। तो हमें सब्जी लाने के लिए भेजा गया था, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इसको बोला भाई तूने आलू कितने में दिया, अरे यार आलू कितने में दिया बता, बोला। तो ये बोल रहा है सर मैंने आलू आलू मैंने दिया समझो 60 रुपीज पर केजी। अब मम्मी मेरे को बोली यार बार्गेन करके लाना, कुछ भी उठा के मत लाना, बोले तुमको पहले समझता नहीं है। तो मैं होशियारी करके बोला नहीं नहीं भैया बहुत महंगा हो रहा है तुम्हारा, कुछ तो इसमें सस्ता करो। तो इसने मेरे को बोला भाई चल तेरे लिए 45 रुपीज पर केजी में मैं दे देता, फाइनल रेट, इसके नीचे 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। तो मैं खुश हो गया, मैं बोला यार जबरदस्त साला, अपने बोलने से ये आदमी ने 15 रुपए कम कर दिए। तो मैं ये सब्जी लेके गया मेरे मम्मी के पास, मम्मी मैंने सब्जी ला लिया 45 रुपीज केजी में। तो मम्मी बोल रही है उसने तेरे को बेवकूफ बनाया, मार्केट में इसका रेट चल रहा है ₹30 पर केजी। मम्मी बोल रही है उसने तुझे बेवकूफ बनाया, मार्केट में इसका रेट चल रहा है ₹30 पर केजी, तू 15 रुपए पहले ज्यादा दे के आया। मैं पहले खुश हो गया था कि मैंने बहुत सस्ते में लाया। तो ड्यू टू माई इग्नोरेंट बिहेवियर मुझे ये चीज समझ में ही नहीं आई कि मार्केट में इसका प्राइस अभी ₹30 पर केजी चल रहा है, बट मुझे लगा कि यहाँ प्राइस कम हो रहा था, ₹45 में मुझे मिल रहा था, तो मैंने उठा लिया। समझ में आ रहा है? तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे मेरा पार्ट चल रहा है ना, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ये वाले पार्ट की वजह से इसका प्राइस ज्यादा रहने के बावजूद भी मैंने इसका डिमांड किया। इसका प्राइस ₹30 के कंपैरिजन में ज्यादा रहने के बावजूद भी मैंने इसका डिमांड किया, इसका मतलब मैं लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट बिहेव कर रहा हूँ।
आपको समझ में आ रही है ये चीज? यहाँ पे 30 रुपीज पर केजी में मिल रहा था मार्केट में, बट मेरे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी और आई वॉज इग्नोरेंट। ड्यू टू दैट प्राइस बढ़ने के बाद भी मैंने इसका कंजम्पशन किया या ये क्वांटिटी डिमांड की। समझ में आया? ओके। अभी दूसरा पार्ट इसके अंदर आ रहा है अपना इरेशनल बिहेवियर। ठीक है, इरेशनल बिहेवियर के लिए एक वर्ड इन्होंने यूज किया है यहाँ पे, वो भी समझ के ले लो। The law has been derived assuming consumer to be rational and knowledgeable about market condition. However, at time consumer have incomplete information. ये वाला पार्ट तो मैंने ले लिया, incomplete information वाला पार्ट मैंने ले लिया है। ठीक है, उसके बाद and therefore make inconsistent decision regarding purchase. Similarly, in practice, household may demand larger quantity of a commodity even at a higher price because it may be ignorant of the ruling price of the commodity. Under such circumstances, the law will not remain valid. ठीक है, यह हमारा पहला पार्ट हो गया, पूरा क्लियर है। उसके बाद कंज्यूमर टेंड टू बी इरेशनल, कंज्यूमर टेंड टू बी इरेशनल, पहला पार्ट हमने कवर कर लिया है। दूसरा पार्ट इसमें मेरा आ जाएगा, कंज्यूमर टेंड टू बी इरेशनल, make impulsive purchase without any rational calculation about the price and usefulness of product. In such context, the law of demand fails. ठीक है, अभी यहाँ पे इन्होंने नया वर्ड निकाला है आपका इम्पल्सिव। इम्पल्सिव का मतलब क्या होता है? मतलब मार्केट में जो प्राइस थी उसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए हमारे उसकी डिमांड की, ऐसा। हाँ बराबर, हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी मार्केट में, इसलिए हमने परचेस कर लिया, तो हमारी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से ज्यादा प्राइस पे भी परचेसिंग हो गई। ये पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट इसके अंदर आ रहा है आपका इम्पल्सिव डिसीजन। इम्पल्सिव डिसीजन मतलब क्या? अभी यहाँ पे और एक एग्जांपल मुझे लेना पड़ेगा इम्पल्सिव डिसीजन के लिए। ठीक है, ये अपन मिटा देते हैं एक बार भाजी मंडी वाला। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और एक सेकंड एग्जांपल अपना आएगा कि ये मैं सुमित बियानी, ठीक है, और मैं जाता एक मॉल में। ये मॉल में ये दुकान आ गई, यहाँ पे समझो इसका ब्रांड है एक अभिबास। ठीक है, वीडियो लेक्चर है, इसमें नाम लिया तो पेटेंट आ जाएगा, इसलिए गलत नाम ले रहा हूँ। अभिबास नाम है इसका। और यहाँ पे एक टी शर्ट था जिसका प्राइस है ₹4000। ठीक है, मैं मॉल में गया, एक टी शर्ट मुझे पसंद आया जिसका प्राइस था ₹4000। अभी जाने के बाद वो अभिबास शोरूम वाला मेरे पास देख रहा ऐसे हुल से एकदम, अरे इसका चेहरा देख के तो लग रहा नहीं ये परचेस कर पाएगा, इसके रवैये से तो लग रहा नहीं ये परचेस कर पाएगा। मैं बोला साला, अरे इसको ऐसा लग रहा, इसको दिखा था मैं परचेस करके। वो मन में बोल रहा है, मन का कन्वर्सेशन, अरे तो परचेस करके तो बता। मैं बोल रहा अरे रुकना, करके बताता तेरे को। तो वो हिसाब से मैंने वो ₹4000 का शर्ट ले लिया, जबकि मुझे पता था कि ये शर्ट बाहर मुझे 400 रुपए में भी मिल सकता है। बट उसने मुझे वहां पे गुस्सा ला लिया और मैंने इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया, जिद में आके डिसीजन ले लिया। जो 400 की शर्ट थी वो 4000 में खरीद ली मैंने। कभी कभी ऐसे होता ना दोस्त लोगों में, अरे तू करके तो बता, तू खरीद के तो बता, तेरी औकात ही नहीं है। ऐसे कैसे औकात नहीं है, मैं खरीद के बताता ना तेरे को। तो ये जो पार्ट है दैट इज इम्पल्सिव बिहेवियर। आप जिद पे आ जाते हो, उसके लिए आपको पता है प्राइस कम रहने के बावजूद भी आप वो चीज परचेस कर लेते हो। बराबर, ईगो हर्ट हो गया है, बराबर है, सही बात है। तो हमें पता है ये चीज बाहर 400 में मिल रही है, उसके बावजूद इम्पल्सिव डिसीजन की वजह से मैं ये चीज 4000 में खरीद रहा हूँ। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने दूसरा भी पार्ट बताया है। दूसरा पार्ट क्या बताया है इंस्टीट्यूट ने? मेक इम्पल्सिव परचेस विदाउट एनी रैशनल कैलकुलेशन अबाउट द प्राइस एंड यूजफुलनेस ऑफ प्रोडक्ट। अभी ये 4000 की जो शर्ट है, हर फंक्शन में मैं यही पहन के जा रहा, घर वाले बोल रहे हैं अरे भाई 4000 की है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाहर वाले को लगना है इसके पास एक ही शर्ट है। बराबर, हर जगह जा रहा मैं 4000 की शर्ट ही पहन के जा रहा, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। तो यूजफुलनेस उसका उतना है नहीं,
उसके बावजूद मुझे लग रहा है कि मैंने इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया या मेरा बिहेवियर इरेशनल था, वो टाइम पे रैशनल बिहेवियर नहीं था, उस वजह से मैं कितना भी यूज कर लूँ तो उससे चीज बदलने वाली नहीं है। ज्यादा प्राइस में मैंने ज्यादा डिमांड की, इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड वायोलेट हो गया, इट बिकम्स एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ डिमांड। समझ में आया? सडन डिसीजन नहीं बोल सकते आप, सडन डिसीजन नहीं बोल सकते, सडन डिसीजन इज वेरी डिफरेंट थिंग। इम्पल्सिव डिसीजन, इसके लिए एक सिंपल वर्ड है ना आपका, सिंपल वर्ड है ना अपने पास, सब चीज का इलाज है। सिंपल वर्ड है मेरे पास, जिद। आपके पिताजी बोलते ना, अरे रहने दे, मेरे को मालूम नहीं ये बाहर कितने में मिल रहा। अरे कितने में मिल रहा वो बात अलग है, आपके पिताजी बोलते आपको सोच समझ के पैसा खर्चा करो, तो भी आप इम्पल्सिव होके, नहीं मम्मी तू मेरे को दिलाती ही नहीं, उसके पास है, इसके पास है, मेरे पास नहीं है, नहीं पापा आप दिलाते ही नहीं, इसके पास है, मेरे दोस्त के पापा देखो कितने अच्छे हैं। ऐसे जिद में आके जो डिसीजन आप लेते हो, दैट इज इम्पल्सिव डिसीजन, या आपका इरेशनल बिहेवियर है, और उस वजह से लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट बिहेव कर रहे हो। तो अभी ये चीज समझ के ले लो, आज से जिद करना बंद करो, अपने को लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से चलना है आगे। ठीक है? समझ में आया सबको? समझ में आया क्या?